मैस स्पेक्ट्रोमीटर के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और ये किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट, इसमें डिफरेंट टाइप्स की स्लिट्स होती हैं। स्लिट ए, स्लिट बी, स्लिट सी, स्लिट डी और लास्ट पे स्लिट ई होता है। एंड पे डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो स्लिट ए और स्लिट बी के दरमियान जो चैम्बर होता है, इसे सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर का नाम देते हैं। स्लिट बी और स्लिट सी के दरमियान जो चैम्बर होता है, इसे आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम दिया जाता है। स्लिट सी और डी के दरमियान आयन एक्सेलरेशन चैम्बर होता है। और लास्ट पे मैस एनालाइज़र यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई की जाती है। स्लिट ए और बी के दरमियान हीटिंग कॉइल्स होती हैं, हीटिंग फिलामेंट्स होते हैं। इसका काम है सैंपल को हीट करना, वेपराइज़ करना। स्लिट बी और सी के दरमियान इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल की जाती है। स्लिट सी और डी के दरमियान जो चैम्बर होता है, इसे आयन एक्सेलरेशन चैम्बर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, जो स्पीड अप करने के लिए जो कि टाइम्स की स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और मैस एनालाइज़र में मैग्नेट यूज़ करके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। ये सैंपल को, आयंस को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने में हेल्प करते हैं वर्किंग की तरफ। तो हमारा जो सैंपल है उसको इनलेट की मदद से इंसर्ट किया जाता है। ये हीटिंग फिलामेंट के पास जब चला जाता है तो हीटिंग फिलामेंट इसे हीट प्रोवाइड करके जो मॉलिक्यूल होते हैं सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, उसे वेपराइज़ करके वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जब स्लिट बी से पास होकर इलेक्ट्रॉन गन में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गन का काम ये होता है कि इसने हाई एनर्जी बीम इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करवानी होती है, जिससे केटाइंस बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर केटाइंस बन जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो करंट होती है, जो एनर्जी होती है, वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली इतना इसका पोटेंशियल होता है। इससे जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं उसे स्लिट सी से गुजारा जाता है। स्लिट सी के बाद स्लिट सी और डी के दरमियान में इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, सेकंड वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, थर्ड वाला मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इन इलेक्ट्रोड्स का काम ये होता है कि इसने आयंस को थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देना होता है। डी स्लिट से जब सैंपल पास होता है तो मैस एनालाइज़र में जाके मैग्नेट यूज़ करते हैं। तो मैग्नेट का काम इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाना होता है। जब इसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाता है तो मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे सैंपल सेपरेट हो जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ज़्यादा होगा वो पहले चला जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो लास्ट पे जाके डिटेक्ट होगा। डिटेक्टर उसे एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफायर के पास भेजेगा जो इसे एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफायर के बाद उसे स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, जो हमें मैस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। इस तरह मैस स्पेक्ट्रम जो है वो एक ग्राफ शो करेगा, जिससे एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स और वाई एक्सिस पे हमें परसेंटेज अबंडेंस जो है वो हमें पता चला। ये था मैस स्पेक्ट्रोमीटर का इंस्ट्रूमेंट और वर्किंग का कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।